गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल हार्ड नोट्स मोटो पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं ग्रुप डी के लिए रीजनिंग करवा रहा हूं। आज मेरा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, एक प्रश्न दिया है। एक प्रश्न दिया था कि 1AZC2 3DYF4 7GX18। तो पूछा था कि यहाँ पे मतलब क्या आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या कि 1 और 2 को ऐड किया तो 3 लिखा है, फिर 4 और 3 को ऐड किया, इन दोनों को ऐड किया तो 7 लिखा है, और 8 और 7 को ऐड करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 15 लिखेंगे। ठीक है, और गाइस देखिए यहाँ पे 15 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए ये क्या है, हमारा एक है, ये क्या है, तीन, मतलब कि डी है। तो एक और 3 का अंतर है, तो 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 होगा, 7 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जे हो जाएगा। और पे देखिए जेड 26 होता है, 26 में एक के किया, एक कम किया है, वाई लिखा है 25 पे, 25 में एक कम किया 24 लिखा, 24 में एक कम करेंगे तो क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे। डी कर रहे हैं और डब्लू लिखेंगे। ठीक है, डब्लू लिखेंगे। और उसके बाद देखिए ये 2 है ना, 2 का दोगुना क्या क्या, 2 दूना के 4 और 4 दूना के 8 ना, 4 दूना के 8, तो 8 दूना क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 15JW16। तो हमारा देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया था ना, यहाँ पे दिया था कि 15IB के से 16 और 13, यहाँ पे था कि 13IW के 14, और उसके बाद यहाँ पे दिया था 15JW, और उसके बाद JW 16। ठीक है, तो JW क्या होगा, L16। तो JW क्या हो जाएगा, 16। तो देखिए गाइज, हमारा जब 15 और जे आया था ना, तो 15J आ गया था। तो इसमें क्या है कि जे नहीं है, इसमें क्या है कि पहले जे नहीं है, किसी में पहले जे नहीं है। तो हमारा 15J जब आ गया तो हम तभी आंसर इसी को मार दिए होते, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है। नेक्स्ट प्रश्न दिया था, ऐसे दिया था, बहुत बड़ी संख्या दी थी। इसमें पूछा था ना कि कितने व्यंजन है जिनके ठीक पहले एक स्वर है और बाद में भी एक स्वर है। ठीक है, इसमें कहा था, ये पूछा था, इसमें क्वेश्चन में पूछा था कि ऐसे कितने व्यंजन है। ठीक है, ऐसे कितने क्या है, व्यंजन है। ठीक है, ऐसे कितने व्यंजन है जिनके ठीक पहले भी क्या है, एक स्वर है। ठीक है, और बाद में भी क्या है, एक स्वर है। ठीक है, पहले भी एक स्वर है और बाद में भी एक स्वर है। तो हम क्या करेंगे, व्यंजन को खोजेंगे, उसके बाद स्वर स्वर देखेंगे। देखिए व्यंजन को खोजेंगे तो देखो हम क्या है, ये हमारा यन क्या है, व्यंजन, और देखिए ये स्वर, ये स्वर, स्वर मतलब वावेल। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा ये वाला। उसके बाद खोजेंगे तो देखिए डब्लू, डब्लू के बाद देखिए यहाँ पे नहीं मिल रहा है, डब्लू के बाद ये भी वावेल, ये भी वावेल। ठीक है, तो देखिए एक ये हो जाएगा। यच लेंगे तो इधर इधर वावेल है, इधर वावेल नहीं है, लेकिन ई लेंगे तो इधर भी नहीं है, ए लेंगे तब भी नहीं है। उसके बाद देखिए, उसके बाद ई वाला, ये क्यू लेंगे, क्यू है तो ई वावेल दोनों, फिर क्यू क्या है, व्यंजन है हमारा। ठीक है ना, कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो देखिए हमारा एक ए हो गया, और एक इसमें ये वाला नहीं, देखिए ये के है, उसके बाद ई और यू है। ठीक है, हमको क्या करना है, बीच में व्यंजन देखना है, उसके आगे पहले भी स्वर और बाद में भी स्वर देखना है। ठीक है, पहले भी वावेल बाद में भी वावेल देखना है। अब इधर है नहीं, देखो ये क्या व्यंजन कॉन्सोनेंट है, इसके बाद में भी वावेल है, इसके पहले भी वावेल है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारी पूरी संख्या कितना हो जाएगी, 1 2 3 4 5। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5। तो हमारा ये हो जाएगा 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे गाइस दिया था, जैसे कि देखिए ये दिया था, इसमें हम लोग को क्या करना था, पता करना था कि ऐसे कितने कितनी व्यंजन है जिसके ठीक पहले भी स्वर है बाद में भी स्वर है। तो हम ऐसे ही पता करके निकाल लेंगे। ठीक है, और ये देखिए बहुत ही आसान है। इसमें दिया था कि 3 7 13 21 और 31 ना, इसमें क्या होगा। ठीक है, तो ऐसा क्या करेंगे, इसका हम क्या करेंगे, अंतर देखेंगे। 3 और 7 का अंतर देखेंगे, 4 होगा, 7 और 13 का 6 होगा, 13 और 21 का अंतर देखेंगे, 8 होगा, 21 और 31 का अंतर 10 होगा। तो हम देख रहे हैं कि एक सीरीज बन रही है। क्या सीरीज बन रही है कि 4 से 6 हो रहा है, 6 से 8 हो रहा है, 8 से 10 हो रहा है, तो 10 से क्या हो जाएगा, मतलब दो दो बढ़ रहा है, तो 10 से क्या हो जाएगा, 12, 31 में हम 12 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 43। तो हमारा 43 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सीरीज बन रहा था, जो कि सीरीज का अभी तक मैं तीसरा सेट अभी रीजनिंग का अपना करवा रहा हूँ। जितने भी सीरीज का प्रश्न आया है ना, बहुत ही आसान आया है। इन दोनों के बीच का अंतर लेते ही मतलब वो हमारा क्या आंसर आ जा रहा है। ठीक है, और इससे भी मतलब कि ज़्यादा टफ नहीं है। और देखिए क्या है, एक ऐसा प्रश्न आता है कि 4 25 और 6, तो इसके बाद 3 28 और 9, तो इन लोगों का जो संबंध है उसी हमारा जो ये ऑप्शन दिया है ना, इसमें संबंध है। तो हमें पता करना है कि इन दोनों का संबंध कैसे है। तो देखिए हम पता करते हैं कि बीच वाला संख्या कैसे आएगी, 25 हमारे कैसे आएगा। अगर हम 6 को 4 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये भी अभी तक तीसरा सेट करा रहे हैं, बहुत ही आसान आया है। मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया है, या तो फिर दोनों को जोड़ के 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को जोड़ के ऐसे ही आ रहा है। ठीक है, तो क्या है
अगर हम देखो 6 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 24 आ जाएगा, ठीक है। और 24 में एक ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह 9 3 27 होगा, 27 में एक जोड़ेंगे तो 28 होगा। अब देखिए हमारा क्या ऑप्शन है, ऑप्शन में हम क्या करेंगे चेक करेंगे। तो ऑप्शन में देखो 12 12 96 होता है, लेकिन एक जोड़ेंगे तो 97, लेकिन 96 लिखा है। 7 3 21 एक जोड़ेंगे तो 22। तो देखिए आ गया ना, यही फॉलो कर रहा है हमारा 7 3 21 और एक जोड़ने पर 22। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, यही फॉलो कर रहा है, ठीक है। और गाइस देखिए एक ये सीरीज दिया था, ठीक है ना, इसको मैं बता देता हूँ। ये थोड़ी सी अच्छी सीरीज है, ठीक है। देखिए इसमें दिया था ना कि 14, उसके बाद फिर दिया था 14, अब फिर दिया था क्या 17, फिर दिया था क्या 85, अब फिर दिया था क्या 92, अब फिर यहाँ पे क्या है कि पूछा था यहाँ पे क्या होगा ना। तो हम क्या करेंगे ना, देखो 14 में एक का गुणा किया है, एक का गुणा किया तो 14 का 14 हुआ है ना। फिर 14 में क्या है +3 किया है, ठीक है। उसके बाद फिर 17 में क्या किया 5 का गुणा किया, 17 5 85। अब फिर इसमें क्या किया है 7 क्या है कि ऐड किया है, 7 ऐड किया है। अब क्या करें देखो 7 ऐड किया, देखो यहाँ से यहाँ तक इसमें गुणा किया है, इसमें ऐड किया, तो ऐड देखिए जब ऐड करा तो कितने का अंतर है, 3 से 7 ऐड करा तो 4 का अंतर है, लेकिन गुणा भी कर रहा है 1 से 5 का, तो 4 का अंतर है। तो 5 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 9। तो 9 का हम क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो 9 दूना 28 को 8 हो जाएगा, बचेगा 1, 9 8 72, 9 9 81 हो जाएगा, 81 1 82। तो हमारा क्या हो जाएगा 828, 800 हमारा 28 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसमें ये वाली सीरीज चलेगी, थोड़ा सा टफ सीरीज थी लेकिन बहुत ही आसान थी, ठीक है। तो ये वाला हमारा था, इसमें ऑप्शन दिया था 828, तो हमारा ये वाला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न ऐसे भी प्रश्न आ रहे हैं जो कि बार बार आ रहे हैं, क्या है कि बहुत ही आसान है, ठीक है। यदि संख्या 8 3 2 5 2 7 6 9 के प्रत्येक विषम अंक में से 2 घटाया जाए, विषम सम जानते हैं हम, विषम अंक में से कह रहा है कि 2 घटाया जाए, और क्या करा है कि सम अंक में क्या किया जाए 1 जोड़ा जाए। कह रहा है गाइज कि हमारी ये संख्या दी है, इसमें क्या रहा है ना कि विषम अंक में से 2 घटाया जाए और सम अंक में से क्या 1 जोड़ा जाए। तो नई संख्या कितने अंक 1 से अधिक बार आएगी, मतलब ऐसी कौन सी संख्या जो 1 से अधिक बार आएगी, ठीक है ना। वो संख्या एक ही नहीं रहेगी, 1 से अधिक बार आएगी। देखिए तो हम क्या करेंगे, हमारा जो कि सम में इसमें 1 जोड़ते हैं, सम में 1 जोड़ेंगे तो 8 में 1 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे विषम है तो 2 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। फिर इसमें 5 में विषम है तो 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। फिर इसमें सम में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। फिर ये विषम में तो 2 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। फिर ये सम में तो 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, ये इसमें घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। तो देखो इसे कितनी संख्या जो 1 से अधिक बार आई है, तो 1 से अधिक बार आने वाली संख्या कौन है, एक 3 है और एक क्या है 7 है। 3 और 7 क्या 1 से अधिक बार आया, तो ऐसी कितनी संख्या 2 संख्या, 2 संख्या ऐसी कितने हैं 2 संख्या है, 2 संख्या है जो कि क्या है 1 से अधिक बार आई है, ठीक है। तो हमारा 3 और 7 तो 2 आंसर, तो हमारा 2 आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब गाइस देखिए एक ये प्रश्न दिया था कि कुछ गुलनार टिपुनिया है, ठीक है ना। तो ऐसे दिया था कि कुछ गुलनार क्या है टिपुनिया है ना। तो हम पढ़ते जाए, देखिए प्रश्न पहले पढ़ लेते, कुछ गुलनार क्या है टिपुनिया है, सभी सभी पिटूनिया पिटूनिया लिखा है, सभी पिटूनिया क्या है सूरजमुखी है, और कुछ सूरजमुखी क्या है गुलनार है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या कि कुछ गुलनार क्या है पिटूनिया है, तो कुछ गुलनार, गुलनार को जी से अथु करेंगे तो कुछ गुलनार क्या हो जाएगा हमारा पिटूनिया मतलब पी हो जाएगा। और उसके बाद पूछा कि सभी पिटूनिया क्या सूरजमुखी है, सभी पिटूनिया हमारा क्या हो जाएगा सूरजमुखी हो जाएगा, ठीक है, सूरजमुखी हो जाएगा। अब देखिए अब पूछा कुछ सूरजमुखी गुलनार है, कुछ क्या है कुछ सूरजमुखी जो है ना गुलनार है, तो कुछ कुछ सूरजमुखी गुलनार है, हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या दिया है, अब हमारे निष्कर्ष में क्या दिया था, कथन दिया था, निष्कर्ष में दिया कुछ सूरजमुखी गुलनार है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया, कुछ सूरजमुखी क्या गुलनार है, तो देखो ये सूरजमुखी है और ये गुलनार है, तो कुछ सूरजमुखी गुलनार है। तो हमारा क्या पहला क्या सही है कि कुछ सूरजमुखी क्या गुलनार है, सही। सभी गुलनार सूरजमुखी है, आप देखो सभी गुलनार की बात कर रहा है, सूरजमुखी है। जब कुछ सभी कहाँ से होगा, सभी गुलनार कहता है कि सूरजमुखी, तो सभी गुलनार को इस तरह करता तब ना सूरजमुखी होता। सभी पिटूनिया सूरजमुखी है, सभी गुलनार सूरजमुखी नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दूसरा गलत हो जाएगा, सभी पिटूनिया गुलनार है, सभी पिटूनिया क्या है गुलनार है। देखो यहाँ पे कुछ गुलनार पिटूनिया है, सभी पिटूनिया गुलनार नहीं है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। कोई सूरजमुखी गुलनार नहीं है, कोई जो कि सूरजमुखी है जो कि क्या है गुलनार नहीं है,
तो सूरजमुखी देखो यहाँ पे है, गुन्नार यहाँ पे है, तो क्या है, कुछ है, कोई नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहले यही देख लें कि इसमें क्या पूरे पॉजिटिव निष्कर्ष है, यहाँ पे नेगेटिव आया तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। तो ठीक है, तो हमारा ये वाला मतलब पहला वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, निष्कर्ष नंबर पहला। अब गाइस देखिए, ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है, हम पढ़ दिए, इसको सॉल्व भी किए, आप लोग इसको अच्छा से देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो सॉल्यूशन देख लीजिएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, गुरुवार आएगा। ठीक है, इसमें एक बार पढ़ देते हैं। कह रहा है कि WXYZ AB और C में से प्रत्येक को सोमवार से शुरू करके उसी सप्ताह के रविवार को समाप्त करते हैं। सोमवार से शुरू करते हैं, रविवार को समाप्त करते हैं। ठीक है, समाप्त होने वाले अलग अलग दिनों में शादियों में शामिल होना है ना। सी को ए के ठीक बाद शादी में शामिल होना है, वाई को बी और डब्ल्यू से ठीक पहले किसी दिन शादी में शामिल होना है, केवल जेड को ए से पहले शादी में शामिल होना है, यक्स को शुक्रवार को शादी में शामिल होना है, बी को रविवार को शादी में शामिल होना हो शादी में शामिल नहीं होना है, वाई को सप्ताह के किस दिन शादी में शामिल करेंगे। तो हमारा आंसर गुरुवार आया था, आप लोग ला के देख लीजिएगा। ठीक है, और गाइस देखिए ये वाला क्या, ये वाला थोड़ा सा मतलब कि बहुत देखिए, थोड़ा सा बस ना, बहुत ही बारीकी से कोई ध्यान से पड़ेगा ना तो इसका आंसर आ जाएगा, बस थोड़ा सा घुमाया और कुछ नहीं। देखिए इसमें क्या कहा है ना, ये हमारा क्या दिया था, ये हमारा क्या दिया था, अंक संख्या दिया था। आइए लिख के बताते हैं आप लोग को। देखिए इसमें क्या दिया था ना, यल दिया है, @ दिया है ना, तो यल @ दिया है, उसके बाद क्या दिया, यस दिया है, फिर ये स्टार दिया है। ठीक है, स्टार दिया है, उसके बाद ई दिया है, फिर एक त्रुटि चिन्ह दिया है, उसके बाद क्या दिया है, बी, उसके बाद यू, उसके बाद हच, फिर डब्लू, फिर बड़ा, फिर ई, फिर यम, फिर @ फिर ओ। समझाना है गाइस ना, तो थोड़ा सा तो मेहनत लगेगी। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा जो अच्छा सवाल रहेगा, जो आसान रहेगा उसको मैं छोड़ दूंगा, लेकिन जो थोड़ा सा कठिन रहेगा उसको मैं पूरा बताते हुए चलूँगा। ठीक है, आप लोग टेंशन मत लीजिए। ए @ यल, यल बड़ा किससे, ओ से। ठीक है, यल क्या बड़ा, ओ से। ठीक है, यही पूछा था, यही दिया था। अब इसमें देखिए क्या पूछा है, देखिए इसमें ध्यान से, इसमें क्या कहा है ना कि प्रत्येक स्वर को व्यंजन से बदल दिया जाए। ठीक है, प्रत्येक स्वर को व्यंजन से बदल दिया जाए। चलो मान लेते कि हम स्वर को व्यंजन से क्या किए, बदल दिए। ठीक है, प्रत्येक स्वर को व्यंजन से बदल दिया जाए, अब प्रत्येक व्यंजन को स्वर से बदल दिया जाए। और चलो हम क्या करें, व्यंजन को स्वर में बदल दिए। ठीक है ना, तो कहा कि इस प्रकार बनने वाली प्रमाणिक ऐसे कितने व्यंजन होंगे जिनके ठीक बाद क्या एक प्रतीक है। ऐसे कितने व्यंजन होंगे ना, इसे कितने व्यंजन होंगे जिसके ठीक बाद क्या एक प्रतीक है। तो देखो व्यंजन को तो हम स्वर में बदल दिए हैं, तो हम व्यंजन को क्यों देखेंगे, हम तो स्वर देखें। तो ऐसे कितने स्वर होंगे जिनके ठीक बाद क्या एक प्रतीक है। तो आइए देखते हैं। तो देखो, क्योंकि हम व्यंजन को बोला है कि ऐसे कितने व्यंजन है जिनके ठीक बाद क्या है। देखो यहाँ पे कहा है कि ऐसे कितने व्यंजन है जिनके ठीक बाद क्या है, एक प्रतीक है। ठीक है, प्रतीक है। तो उसके बाद हमें बदलने के लिए अभी बोला है कि प्रत्येक स्वर को व्यंजन में बदल दीजिए, व्यंजन को स्वर में बदल दीजिए। तो हम व्यंजन को तो पहले स्वर में बदल दिए हैं, तो हमें व्यंजन देखने की जरूरत नहीं है। हम क्या देखेंगे, स्वर देखेंगे। स्वर और क्या देखेंगे, प्रतीक ना, स्वर और प्रतीक देखेंगे। तो उसके बाद स्वर और प्रतीक देखेंगे, तो हम स्वर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे स्वर और प्रतीक, देखो ये स्वर नहीं है, यहाँ पे देखो एक स्वर है, तो स्वर है, इसके बाद ये क्या प्रतीक है, तो एक ही हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो ये स्वर है और ये क्या प्रतीक है। ठीक है, उसके बाद देखो ये क्या स्वर है, आई, इसके बाद क्या प्रतीक है। ठीक है, उसके बाद देखो ई क्या है, या में, लेकिन प्रतीक नहीं है। ठीक है, देखो वो क्या स्वर है, इसके बाद क्या एक प्रतीक है। ठीक है, इसके बाद क्या है, बी क्या है, अब स्वर नहीं, स्वर नहीं, देखो ये स्वर है, इसके बाद क्या प्रतीक है, बस यही है। तो इसमें संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, तो इसमें भी हमारे आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। पूरी संख्या कितनी, 5। तो ये प्रश्न ऐसे पूछा था, जो सीधा दिया था कि व्यंजन को स्वर में बदल दे, स्वर को व्यंजन में बदल जाए। तो पूछा था कि ऐसे कितने व्यंजन है जो कि उनके बाद ठीक प्रतीक है। तो हम व्यंजन क्यों देखेंगे, हम स्वर देख लें, स्वर के बाद प्रतीक देख लें, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद गाइस देखिए एक प्रश्न है जो कि बहुत ही अच्छा है। ठीक है ना, इसमें देखिए दिया है कि 4 मित्र ना, 4 मित्र हैं, रामनिवास, रमेश, रामशीष और रमन ने एक ही कैलेंडर वर्ष के लगातार महीने, एक ही कैलेंडर वर्ष के लगातार महीने का मतलब जैसे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। रामनिवास ने रामशीष से ठीक 1 महीना पहले डिग्री प्राप्त की।
ना। तो देखो राम शीश से, राम निवास ने, देखो राम है, राम निवास हो ना, राम निवास ने क्या किया, 1 महीना पहले डिग्री प्राप्त की किसे, राम शीश से, राम शीश, राम शीश ना नाम है, राम सिंह, ठीक है, राम सिंह। राम राम निवास ने 1 महीना पहले डिग्री प्राप्त की, रामशीष से 1 महीना पहले डिग्री प्राप्त की, ठीक है, ये बोला है। उसके बाद 1 महीना पहले डिग्री प्राप्त की। रमन ने रमेश से ठीक 1 महीना बाद डिग्री प्राप्त की। रमन ने रमेश से 1 महीना बाद, मतलब रमेश से 1 महीना पहले नहीं बाद, कौन, रमन प्राप्त किया, ठीक है, रमन प्राप्त किया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है कि डिग्री प्राप्त की। राम निवास ने सितंबर में अपनी डिग्री प्राप्त की। अब देखो यहाँ पे राम निवास है ना, राम निवास किस में प्राप्त की, सितंबर में प्राप्त की, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है कि और रमन ने राम निवास से पहले अपनी डिग्री प्राप्त नहीं की। अब देखो रमन है ना, जो रमन है ना, वो राम निवास से पहले अपनी डिग्री प्राप्त नहीं की, तो इसका मतलब राम निवास से अपनी पहले डिग्री प्राप्त नहीं की, तो इसका मतलब कि हमारा क्या हो जाएगा, रामशीष से पहले डिग्री प्राप्त की। तो यहाँ पे रमन को हम रखेंगे नहीं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रमेश हो जाएगा और हमारा यहाँ पे रमन हो जाएगा, ठीक है। तो हम रमन हो जाएगा, रमेश होगा, तो हम महीना भी बदलेंगे, सितंबर के बाद ये अक्टूबर आ जाएगा, ये नवंबर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हमारा दिसंबर आ जाएगा, क्योंकि लगातार बोला था, दिसंबर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, पूछा क्या है प्रश्न में, रमेश ने अपनी डिग्री किस महीने में प्राप्त की। रमेश ने अपनी डिग्री किस महीने में प्राप्त की, तो रमेश ने नवंबर डिग्री में प्राप्त की। तो अपन रमेश क्या, नवंबर में, नवंबर हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए गाइस क्या दिया है, बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको आप लोग को पे छोड़ देते हैं कि क्या है, समीकरण माइनस और गुणा के स्थान पर परस्पर बदल दिया जाता है, मतलब माइनस को गुणा कर देते हैं, गुणा को माइनस कर देते हैं, भाग को प्लस कर देते हैं, प्लस को भाग कर देते हैं, आसान में बदल दिया जाता है। तो समीकरण को हल करिए। देखिए एक क्वेश्चन इसमें आप लोग बदल के हल करिए, ये दिया है, इसमें बदल के आप लोग हल करिए, और उसके बाद मैं कर दिया आंसर, अगर जिसका नहीं आएगा देख लेना, ये आंसर है, ठीक है। उसके बाद देखिए गाइज ये कि बहुत ही आसान प्रश्न इसमें दिया था ना, देखिए दिया था क्या कि ट्राई, क्या लिखा है, ट्राई, ठीक है। देखिए हमारा क्या लिखा है, ट्राई, क्या लिखा है, ट्राई, ठीक है। ट्राई को क्या लिखता है, 63 लिखता है। उसके बाद नॉट को क्या लिखता है, 49 लिखता है। तो पूछेगा कि डी यू जी को क्या लिखेगा, क्वेश्चन मार्क पूछा था। तो देखिए हमें क्या होना है, वो आपको बोले ना अल्फाबेट नंबर जो है ना पूरा जबान पे एकदम रटा होना चाहिए, मतलब आंख बंद के पूरा कोई भी अंक आए तो पूरा तो बता दें कि ये हमारा किस पे है, टी किस पे, 20 पे, पी किस पे, 16 पे, आर किस पे, 18 पे, आई किस पे, 9 पे, जेड कितने, 26 पे, पी कितना, क्यू कितना है, 17 पे, पूरा याद होना चाहिए। तो हमारा देखो टी किस पे है, 20 पे है, आर कितना, 18 पे है, वाई किस पे है, 25 पे है, ठीक है, 25 पे। इन सबको हम जोड़ के देखते हैं, ठीक है। 8 5 13, 13 को 3 और 2 2 4 1 5 1 6, मतलब 63 आ गया। देखो एन किस पे है, 14 पे है, और ओ किस पे है, 15 पे है, और टी किस पे है, 20 पे है। तो इसको भी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 और 2 2 4 4, मतलब 49 आ गया ये भी। तो क्या करेंगे कि पूरे जितनी भी संख्या थी इसको ऐड कर रहा है, तो हम इसको भी ऐड करेंगे, क्या, 4 प्लस 21 और प्लस 7, तो ऐसे ऐड कर लेंगे, 7 4 11 और प्लस 21, तो कितना हो जाएगा, 32। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 32। तो हमारा 32 आंसर आ जाएगा। तो बेस हमारा कोडिंग डिकोडिंग में था, ऐसे था, बहुत ही आसान है, ठीक है। अब देखिए एक प्रश्न है जो कि अमित के पुत्र का जन्म 10 जनवरी 2012 में हुआ है, तो उसका जन्म सप्ताह के किस दिन हुआ है, ठीक है। हमने सॉल्व कर दिया कि पहले दिनांक लेते हैं, फिर माह का कोड लेते हैं, फिर शताब्दी, फिर लीप वर्ष, फिर लास्ट के 2 डिजिट, फिर 7 से भाग देते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप लोग करके देख लीजिएगा, क्योंकि अभी मेरे को ये वाला प्रश्न देखे हुए भी बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि ये अभी पीछे कोई सी एग्जाम में नहीं रहता कि ये क्या है, ग्रुप डी में ऐसा प्रश्न पूछता है, ठीक है। तो हमें भी अभी क्या इसको देखना, और आप लोग जिसको आ रहा है वो सॉल्व कर लेगा, ठीक है ना। और देखिए ये भी बहुत आसान है, इसमें कहा था, इसमें पूरे बड़ा में लिखा हुआ था, तो हमें बड़ा में क्या लिखने की जरूरत है, हमें तो अच्छा से समझाना है। अब पूरे बड़ा में उतारेंगे, पूरा इतना में आ जाएगा, पूरे पेज मेरा खत्म हो जाएगा। तो देखिए इसमें ये किया था कि प्लस को माइनस लिखते हैं, माइनस को भाग लिखते हैं, भाग को गुणा लिखते हैं, अब माइनस को गुणा को प्लस लिखते हैं। तो ये हमारा क्या दिया था, समीकरण दिया था, ठीक है, ये समीकरण दिया था,
इसमें हमको क्या करना था, बदलना था। तो गुणा को क्या लिखेंगे हम, प्लस, गुणा को प्लस, तो गुणा को प्लस लिखेंगे। अब माइनस को भाग, माइनस को भाग, अब प्लस को क्या लिखेंगे माइनस, प्लस को माइनस, अब भाग को क्या लिखेंगे गुणा, गुणा। अब इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करिएगा आप लोग, कितना आएगा 18 आएगा, ठीक है। अब देखिएगा ऐसे हर एक सेट में जब तक हम देखें ग्रुप डी के तीसरका सेट जा रहा है, तीसरका सेट में दूसरा सेट में ऐसे 2 प्रश्न था, अब पहला में भी 2 प्रश्न था, इसमें भी कम से कम 2 प्रश्न। तो ऐसे प्रश्न क्या, 1 से 2 प्रश्न पक्के आ रहे हैं, 2 तो फिक्स है। तो देखिए इसमें क्या कथन दिया है, कथन ये दे दिया है कि जी बड़ा बराबर है पी से, पी बड़ा है टी से, टी बड़ा बराबर है किसे, ये यस से चाहे 5 से, ठीक है ना, 5 माने चाहिए यस में, यस से, ठीक है, यस से, यस बड़ा है के से, के बराबर है यन से, यन क्या छोटा है डी से, ठीक है, ये दिया है। तो इसमें देखिए प्रश्न में पूछा क्या है, ये ऑप्शन दिया था मेरा, 4 ऑप्शन दिया है कि 1 और 2 3 और 4 ऑप्शन दिया, इसमें पूछा है कि कौन इसको फॉलो कर रहा है बताइए। तो इसमें देखो यन बड़ा है टी से, अगर यन बड़ा है फॉलो कर रहा है तो हमारा प्रश्न क्या है, मतलब ये सही होगा। यन देखो फॉलो कर रहा है, यन बड़ा है टी से, तो आइए देखते हैं। यन देखिए बड़ा है टी से, देखिए यहाँ पे टी बड़ा है, टी बड़ा है यन से, यन बड़ा नहीं है टी से, क्योंकि देखिए अगर यन बड़ा होता ना तो यन की तरफ मुँह रहता, लेकिन यहाँ पे देखिए कहीं ये नहीं है, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसका देखिए पी बड़ा है किससे, डी से, पी बड़ा है किससे, डी से, तो देखिए पी बड़ा है, ठीक है, पी बड़ा है, और उसके बाद देखिए डी से, तो डी की ओर है, देखो पी इधर तो बड़ा है ठीक है, लेकिन डी के भी ओर है, तो ऐसा कि ये वाला होगा ही नहीं, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। जी बड़ा है टी से, देखिए जी बड़ा है, देखिए जी बड़ा है बराबर है, ठीक है, पी से, तो यहाँ पे जी आ गया। फिर जी बड़ा है किससे, टी से, तो यहाँ पे भी आ गया, तो जी बड़ा है टी से, ये वाला हमारा क्या फॉलो कर रहा है, तो ये वाला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हमारा फिर जी बड़ा है डी से, देखिए जी बड़ा है किससे, डी से, ठीक है, बड़ा है यहाँ तक भी बड़ा है। उसके बाद देखिए डी क्या है, डी अपने इधर, डी खुद बड़ा है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, जी बड़ा होगा टी से, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए एक प्रश्न ये भी दिया था, यही वाला पूरा प्रश्न यही दिया है कि मतलब कि टी बड़ा है जी से, आज जी क्या है छोटा है ई से, ई बड़ा है यब से, यब बराबर है किसके, बी के, अब बी क्या है छोटा है और बराबर है किसके, जेड के। तो हमारा क्या, हमारा निष्कर्ष दिया है कि क्या यफ क्या है बराबर है जेड से, यफ बराबर है जेड से। तो आइए देखते हैं, देखिए यफ का यहाँ पे यफ बराबर है जेड से, लेकिन देखिए जेड तो बड़ा है और बराबर किसके, बी से, बड़ा पूछा बराबर नहीं, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ई क्या, ई देखो बड़ा है बी से, ई बड़ा है बी से जब कहेगा तो ई की तरफ रहेगा ना बी से, तो ई की तरफ रहेगा, तो देखो ई बड़ा है, ठीक है, यफ से, यफ यहाँ पे आ जाएगा बराबर है, तो बी की जगह आ जाए तो ई बड़ा होगा किससे, बी से, तो ई बड़ा हो गया बी से, तो हमारा ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और गाइस देखिए ऐसे प्रश्न आ गया था, जैसे कि अभी बताएं आप लोग को, सेम वैसे ही है, जैसे ऐसे दे दिया था पूरा ए यल @ यस ए स्टार, ऐसे पूरा पूरा दे दिया था अंक। उसके बाद इसमें पूछा है, देखे कि देखो ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक स्वर है और बाद में क्या एक व्यंजन है, ऐसे कितने प्रतीक है जिनके ठीक पहले एक स्वर है और बाद में क्या एक प्रतीक है, एक बाद में प्रतीक नहीं है, एक व्यंजन है। तो हमें क्या पता करना है, प्रतीक देखेंगे, लेकिन उसके पहले क्या देखेंगे, स्वर देखेंगे, उसके बाद में क्या देखेंगे, व्यंजन देखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, प्रतीक खोजेंगे। देखिए प्रतीक यहाँ पे है लेकिन इसके पहले स्वर नहीं है, प्रतीक यहाँ पे इसके पहले स्वर नहीं है, प्रतीक यहाँ पे इससे पहले स्वर नहीं, देखो प्रतीक यहाँ पे इसके पहले स्वर है यू, अब बाद में क्या व्यंजन भी है, ठीक है। देखो प्रतीक यहाँ पे इसके पहले स्वर है ई, उसके बाद में व्यंजन भी है। देखो प्रतीक यहाँ पे लेकिन इससे पहले स्वर नहीं है, प्रतीक यहाँ पे इससे पहले स्वर नहीं है, देखो प्रतीक है लेकिन इसके पहले स्वर है, इसके बाद में व्यंजन भी है, और इसके बाद कोई नहीं है। तो हमारा 3 शब्द 1 2 3 ऐसी संख्या जो कि हमको ये हमारा को कथन को क्या है कि फॉलो कर रही है, इसका मतलब कथन को फॉलो कर रही, तो हमारा क्या हो जाएगा 3, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3, ठीक है। सब गाइस ये वाला भी बहुत आसान है, ठीक है ना। इसमें अंतर दिया था कि इसका इससे संबंध है, इसका इससे संबंध है, तो इसका किससे संबंध होगा, बस यही पता करना था। सीधे सीधे पता चल रहा है, आप लोग देख लेंगे। 8 दूना के 16 -2, 12 दूना के 24 -2, 21 दूना के 42 -2 40, बस यही दिया था। अभी तक देखेंगे जितना भी सीरीज का प्रश्न ग्रुप डी में दिया ना, कुछ ज़्यादा वो मतलब कुछ स्क्वायर क्यूब वाला भी अभी तक नहीं दिया, आगे दिया होगा, लेकिन देखो अभी ऐसा ही दे रहा है। अब देखिएगा जिसमें दिया है प्रीसियस को ए लिखा जाता है, क्लियर को ए लिखा जाता है, तो पूछा है डर्टिंग को क्या लिखा जाएगा,
डर्टिंग को। तो आइए देखते हैं हम इसको में क्या किया। देखिए इसमें क्या है ना कि इसमें क्या है, सबका अपोजिट लिखा है। हम बोले थे ना कि आपको अल्फ़ाबेट नंबर जो है ना पूरा याद होना चाहिए, वो भी अच्छे से याद होना चाहिए। तो हम क्या करें कि इसका अपोजिट लिखा है। देखो हम जानते हैं कि पी का अपोजिट के होता है। वैसे तो भाई मेरा नाम पी के है, तो इसे पता है कि पी का अपोजिट क्या होता है, मैं इसी तरह याद कर लिया था। देखो पी का अपोजिट के होता है, आर का क्या होता है, आई होता है। और उसके बाद देखो आप लोग को कुछ बता देते हैं, कुछ याद करा देते हैं। यल ओ बी, इसे तो पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया इसी में पड़ी है। देखो क्या होता है, यल ओ बी होता है ना, यल के अपोजिट ओ हो जाएगा, बी के अपोजिट क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। अब देखो क्या होता है, टी शर्ट होता है, टी शर्ट ना। तो टी शर्ट, टी का यस, नहीं टी को छोड़ो, यस का यस, आई का आर, और उसके बाद टी, तो ये ई होता है। टी शर्ट ये होता है कि ये इसका ये होता है, इसका ये होता है, ठीक है। यहाँ से दो मिलता है। तो और हम के इसका ए का जेड, बी का वाई, सी का यक्स, डी का डब्लू, ऐसे हमें ई का भी, ऐसे हमें सभी आगे से याद है सब, तो ऐसे ही याद कर लेते। पी का के होता है, यम होता है, तो यम के बाद हमेशा यन आता है, तो यम के बाद यन हो जाएगा। ऐसे हमें अपोजिट पूरे याद हो जाना है, ठीक है। तो हमारा यल का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, या सी का क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा, आई का आर हो जाएगा। आई को देखो आर इसलिए लिखते हैं आई आर, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, तो आई आर इंडियन रेलवे। या ओ का क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा। यू का क्या हो जाएगा, ये यू का यफ हो जाएगा। और यस का यच, देखो टी शर्ट बताए ना, शर्ट, शर्ट ना, तो यस का यच, आई का आर, तो यहाँ पे मिल जाएगा टी शर्ट। देखो क्लियर को भी लिखेंगे, सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, यक्स, यल का अपोजिट ओ, आई ई का अपोजिट बी, ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, जेड, आर का अपोजिट आई, इंडियन रेलवे, ठीक है। अब उसको डर्टिंग को क्या लिखेंगे, देखो डर्टिंग को लिखेंगे, डी का अपोजिट डब्ल्यू हो जाएगा, आई का आर हो जाएगा, आर का आई हो जाएगा, टी का जी हो जाएगा, वाई का बी हो जाएगा, आई का आर हो जाएगा, एन का एम हो जाएगा, जी का टी हो जाएगा। तो हमारा क्या अपोजिट लेटर पे हमारा क्वेश्चन था, जो कि बहुत ही, जिसको भी अपोजिट अक्षर याद हो वो पूरा तुरंत कर लेगा, ठीक है। उसके बाद गाइस देखिए एक एक प्रश्न है जो कि बहुत ही क्या है, आसान है, ज़्यादा कुछ नहीं। देखिए ये लिखा है TORPEDO, इसको लिखा है इस तरह। उसके बाद लिखा है फ्लिकर, फ्लिकर में ना फ्लिकर को लिखा है इस तरह, ठीक है। इसमें देखिए गाइस हम बहुत ऐसे मतलब करके ऐसे ऐसे लगा के बहुत लगाए, तो हमें ऐसे लगा रहे थे, नहीं लगा रहे थे कि मतलब देखते हैं क्या दिया इसमें। तो इसमें इसमें मालूम है ये सब कुछ नहीं दिया था। इसमें ये दिया था ना कि जो मेरा अंक है ना इसको आरोही क्रम में लिख दिया है। आरोही क्रम का मतलब कि बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम की मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बढ़ते क्रम में। तो पूरे अक्षर को आरोही क्रम में लिख दिया। देखिए इसको आरोही क्रम में लिखेंगे, तो आरोही क्रम लिखेंगे तो डी सबसे नीचे आएगा। जब डी के 4 पे होता है 5, उसके बाद 15 15, फिर 16 18 20। देखो आरोही क्रम में है ना, देखो देख लेते हैं, 4 5 15 15 18, 18 के बाद एक क्या 16 18 20, देखो आरोही क्रम में है। इसको देखो 3 5 6 9 11 12 18, ये भी आरोही क्रम में। तो हमारा ये दिया था पर्टेन, दिया था पर्टेन, जो भी दिया हो इसको हम आरोही क्रम में लिखेंगे। तो हमारा आरोही क्रम में लिखेंगे तो ये आ जाएगा, जो कि 1 5 9 14 16 18 20, ये हमारा हो जाएगा आरोही क्रम। तो गाइस ये हमारा हो गया। अब मैं जो कि अपना देखो मैथ का भी अपना सेट नंबर 3 क्या कंप्लीट करा, मतलब कि पूरा कर चुका है, इसको मेरे को कंप्लीट कराना है, ठीक है। मैथ हो गया, लेकिन अभी कुछ और मतलब कुछ डायरेक्शन का सवाल देखो यहाँ पे। देखो गाइज यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट मारा था ना, स्क्रीनशॉट जो मारा हूँ, तो इसका मतलब कि और कुछ डायरेक्शन का सवाल है, जैसे कि 3 4 सवाल और है जो कि मैं टैब में रखा हूँ। आइए इसको देखिए गाइज स्क्रीनशॉट मारा हूँ। देखिए प्रश्न है क्या डायरेक्शन का, ठीक है। 3 4 प्रश्न है बस, ये 3 4 प्रश्न, ठीक है। इस प्रश्न को मैं प्रीवियस वाले, ये देखो ये रीजनिंग का प्रश्न की दोहराया गया है, इसके पहले वाला भी सेट में आया था, इसमें भी आया है, ठीक है। ठीक है गाइस ये प्रश्न है, ठीक है, बहुत ही अच्छा से दिखाई दे रहा है। आप लोग कहते रहिए, हम सम बताते रहते हैं आप लोग को, देखते रहिए आप लोग।
देखिए यहाँ पे ना, यहाँ पे दिया है ना, देखिए यहाँ पे प्रश्न में दिया है, एक लड़की बिंदु यक्ष से उत्तर की ओर 70 मीटर चलती है, ठीक है। तो बिंदु हमारा यक्ष ना, तो यक्ष मान लेते हैं हमें ए है, ठीक है। यक्ष है, यक्ष क्या उत्तर की ओर 70 किलोमीटर है। तो हम आप लोग को बता दिए थे कि हम लोग को डायरेक्शन याद रखना है, पूर्व होता है, पश्चिम होता है, उत्तर होता है, ये क्या होता है, दक्षिण होता है, ठीक है। हमें अपना डायरेक्शन याद होना चाहिए। तो लड़की क्या करती है, यक्ष से उत्तर की ओर 70 मीटर चलती है, ठीक है, 70 मीटर उत्तर की ओर चलती है, ठीक है। उसके बाद देखिए, फिर वह बाएं मुड़ती है और कितना जाती है, 150 मीटर जाती है। देखो ये इधर जाएगी दाएं, इधर जाएगी बाएं, तो बाएं मुड़ती है और कितना जाती है, 150 मीटर जाती है, ठीक है, 150 मीटर जाती है। अब फिर वह पुनः बाएं मुड़ती है, देखो इधर जाती, इधर मुड़ेगी तो दाएं, इधर मुड़ेगी तो बाएं, फिर बाएं मुड़ती है 70 जाती है, फिर यहीं पे आ गई 70 जाती है, ठीक है। अब फिर वह एक बार और बाएं मुड़ती है, देखो बाएं मुड़ती है, अब इधर दाएं इधर बाएं, इधर मुड़ती 90 जाती है, देखो 150 है लेकिन 90 जाती है, तो मतलब कुछ कम ही रहेगा, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ती है, अब इधर जा रही तो दाएं, दाएं का मतलब कि इधर अंदर की ओर मुड़ती है और 100 मीटर चलती है, यहाँ से मुड़ती है तो 100 मीटर चलती है, ठीक है, कितना 100 मीटर, 100 मीटर चलती है। और अंत में वो बाएं मुड़ती है, अब देखो यहाँ दाएं, इधर क्या है बाएं ना, बाएं मुड़ती है और कितना जाती है, 60 जाती है। तो देखो 9 6 15, मतलब ये 150 था ना, तो ये भी 9 और 6 15, तो ये भी हमारा पूरा 150 हो गया, इसको पूरा कर दिया, मतलब इसके मतलब कि यहीं पे होगा। तो पूछा है 60 मीटर जाती है, बिंदु जेड तक पहुंचती है, तो बिंदु जेड तक पहुंच गई, ठीक है। फिर बिंदु जेड बिंदु यक्ष से कितनी दूर और किस दिशा में है, देखो कितनी दूर और किस दिशा में है, तो हमारे पूरा सेम है, तो कितनी दूर है, 100 मीटर है, ठीक है, 100 मीटर यही दूरी रहेगा। और किस दिशा में है, हम आप लोग को बता दें, पूर्व हो गया, ये क्या हो गया, पश्चिम है, ऊपर दक्षिण, दक्षिण हो गया, 100 मीटर क्या हो जाएगा हमारा दक्षिण, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 100 मीटर दक्षिण। तो 100 मीटर दक्षिण दिया ना, देखिए तो हमारा क्या हो जाएगा 100 मीटर दक्षिण। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ये भी देखिए डायरेक्शन का ही है। इसमें ये दिया है कि गायत्री अपने घर से निकलती है दक्षिण की ओर 100 मीटर चलती है ना, देखिए अपने घर से निकली दक्षिण की ओर, ताकि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, दक्षिण की ओर मतलब नीचे की ओर कितना जाती है 100 मीटर, ठीक है, 100 मीटर चलती है। और फिर वह क्या दाएं मुड़ती है, अब इधर जाते तो दाएं मुड़, देखो नीचे की ओर जा रही तो इधर दाएं, इधर क्या हो जाएगा बाएं, इधर दाएं इधर बाएं, तो दाएं मुड़ती है, दाएं मुड़ती है तो और कितना जाती है 120 मीटर, 120 मीटर जाती है। अब फिर वह दाएं मुड़ती है, तो देखो इधर जा रही है ना, तो इधर दाएं इधर बाएं, तो इधर दाएं मुड़ती है और कितना जाती है 100 मीटर, देखो 100 मीटर चल के फिर यहीं पे आ गई, ठीक है, 100 मीटर चल के फिर यहीं पे आ गई। और उसके बाद वह अंत में पुणे दाएं मुड़ती है, देखो दाएं मुड़ती है और कितना जाती है 180 जाती है, 180 का मतलब जानते हो ना, इसी पे सेम 120 से 180 मतलब कुछ ज़्यादा जाएगी, ठीक है, यहाँ तक। और 180 मीटर चलती है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है ना, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, उसकी प्रारंभिक बिंदु क्या थी, यही थी, ठीक है, ये थी। और उसके बाद वो यहाँ तक आ गई है, ठीक है, तो प्रारंभिक बिंदु ये थी, यहाँ तक आ गई, देखो ये लाइन पूरा 120 है, आई पूरा ये कितना पूरा 180 है, तो 120 में 180 कितना 60, तो कितना दूर है 60 मीटर, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 60 मीटर। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसे 60 मीटर हमारी ए आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा 60 मीटर सही है, ठीक है। अब इसके बाद क्या दिया था, हाँ उसके बाद देखिए एक एक प्रश्न था, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है, देखिए दिया है ऐसे। गाइस मैं चाहूँ तो पूरा प्रश्न ऐसे ही बता सकता हूँ, बट लिख के बताता हूँ तो अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। देखिए दिया है 8 मित्र, दिया है ना कि 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ और जी एच एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो वर्गाकार क्या है, हम लोग का क्या है मेज है, वर्गाकार मतलब कि ये क्या है हमारा वर्गाकार, तो हमारा वर्गाकार क्या है मेज है, ठीक है। अब वो वर्ग नहीं का है, वर्गाकार का है, तो मेज है, ठीक है। केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, मतलब कितने 8 है ना, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। पूछा जबकि अन्य 4 मित्र मेज की भुजाओं से ठीक मध्य में बैठे हैं, सही बात है 8 हैं तो 4 मध्य में बैठे हैं, 4 कोने पर बैठे हैं, ठीक है। और उसके बाद ए और सी दोनों सम्मुख कोने पर बैठे हैं, ए और सी दोनों देखो कोने पे नहीं बोला है, कोने के सम्मुख मतलब कोने के पास में बैठा है, तो ए और सी कहाँ बैठा है, दोनों सम्मुख के कोने पर बैठा है, ठीक है। उसके
उसके बाद बोल रहा है कि एफ और डी सम्मुख कोने पर बैठे। एफ और डी भी क्या बैठे, दोनों सम्मुख कोने पर बैठे। एफ और डी भी दोनों क्या सम्मुख कोने पर बैठे, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है कि एफ और डी दोनों सम्मुख कोने पर बैठे हैं, और उसके बाद केवल जी ए और एफ के बीच में बैठा है। ए और एफ के बीच में कौन बैठा है, जी बैठा है, ठीक है। उसके बाद ई यच के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है। ई जो है ना यच के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है, तो इसको छोड़े। और यहाँ पे देखो ये ज़्यादा यहाँ पे थे ना, हाँ। उसके बाद क्या है कि जी ए और डी के बीच है। ए और डी के बीच का है, जी ए और एफ के बीच में बैठा है। अब केवल ए और डी के बीच है। कौन क्या, यहाँ पे देखो बी लग रहा है, स्क्रीनशॉट मारा गया, क्या है केवल बी जो है ना ए और डी के बीच में है। ए और डी के बीच में कौन है, बी है, ठीक है। यच सी के दाईं ओर ठीक बगल में है। यच जो है सी के दाईं ओर ठीक बगल, देखो सी है इसके दाईं ओर ठीक बगल में, यहाँ इसके दाईं ओर बोला है, बाईं ओर बोला है ना, बाईं ओर, तो बाईं ओर क्या हो जाएगा, यच हो जाएगा, सी के बाईं ओर। जी एफ के दाईं ओर ठीक बगल में है। देखो जी जो है ना एफ के दाईं ओर ठीक बगल में, तो एफ के दाईं ओर ठीक बगल में जी है। ई एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है। ई जो है ना एफ के दाईं ओर बाईं ओर, एफ के ई जो है ना ई क्या बोला है कि ई यच के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, यच के दाईं ओर दूसरे स्थान पे 1 2 दूसरे स्थान पे कौन है, ई है, ठीक है। अब उसके बाद पूरे बैठ गए सब लोग। उसके बाद पूछा कि बी के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन है, मेरा बी ये है, बी के बाईं, ये क्या है हमारा दाईं, और ये क्या है पूरा बाईं, तो बी के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन है, जी है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जी हो जाएगा। तो ऐसे 8 मित्र थे, जो कि ये किसमें टेबल पे बैठाया था, लेकिन अक्सर पूछ देता है कि वर्गाकार मित्र में 8 मित्र बैठे हैं, उसको बैठाना रहता है। ऐसे भी 2 से 3 प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो गाइज एक प्रश्न हो गया, और क्या था, हाँ देखिए ये भी है, ये भी बहुत आसान है, ठीक है। देखिए क्या है, पी क्यू आर यस और टी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। देखिए जब भी ऐसी बात आए कि वो उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, तो हम क्या जानते हैं कि हमारा देखो ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ऊपर की ओर उत्तर होता है। तो कितने बैठे हैं, 1 2 3 4 5, तो हम 5 को उत्तर की ओर मुख करके बैठा लेंगे। 1 2 3 4 5, 5 को उत्तर की ओर मुख करके बैठा लिए। फिर उसके बाद एक सीधी पंक्ति में उत्तर के उम्र को यस पी और आर दोनों के ठीक बगल में बैठा है। यस जो है ना पी और आर दोनों के ठीक बगल में बैठा है। यस जो है ना यस क्या बैठा है, यस पी और आर, पी और आर क्या है दोनों के ठीक मध्य में बैठा है, ठीक है, बगल में बैठा तो मध्य में। आर जो है ना यस और क्यू दोनों के ठीक बगल में बैठा है। आर है ना यस और क्यू के बीच में बैठा है, ठीक है। क्यू आर और टी दोनों के बीच, दोनों के ठीक बगल में बैठा है। क्यू जो है ना आर और टी, आर यहाँ पे तो टी यहाँ पे बगल में बैठा है। इनमें से कौन सा क्यू के ठीक बगल में बैठा है, क्यू के ठीक बगल में पूछा है, तो क्यू के आर और टी बैठा है। आर और क्या टी दोनों बैठे हैं क्यू के क्या मध्य में, तो आर और टी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद आइए देखिए लास्ट प्रश्न है, ठीक है। उसमें क्या है कि स्कूल में, और निष्कर्ष कथन दिया है कि स्कूल में ऑनलाइन कक्षाएं शुरू होने के बाद ये स्मार्टफोन और लैपटॉप की मांग में काफ़ी वृद्धि हुई है। स्कूल में ऑनलाइन कक्षाएं शुरू होने के बाद जो स्मार्टफोन और लैपटॉप में की मांग में क्या हुई है, काफ़ी वृद्धि हुई है, ठीक है। उसके बाद देखो धारणा क्या दिया है, लोग अपने बच्चे को ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने में सक्षम बनाने के लिए स्मार्टफोन और लैपटॉप खरीद रहे हैं। सही बात है, लोग यही कर रहे हैं कि अपने बच्चों को मतलब साक्षर बनाने के लिए स्मार्टफोन और लैपटॉप खरीद रहे हैं। देखो ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने के लिए डेस्कटॉप कंप्यूटर का उपयोग नहीं किया जा सकता है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। इसका डेस्कटॉप कंप्यूटर का बात भी नहीं किया ऊपर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत होगा। तो हमारा निष्कर्ष क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। अब देखिए ये वाला लास्ट प्रश्न है, सभी झरने नाले हैं, कुछ नाले झाड़ियाँ हैं। अब आइए इसको भी देख लेते हैं। क्या कहा है, सभी झरने क्या है, नाले हैं, क्या होगा झरने, झरने क्या हो जाएगा, सभी झरने हमारे क्या हो जाएंगे, नाले हो जाएंगे, ठीक है, नाले। उसके बाद क्या है, कुछ नाले झाड़ियाँ हैं, नाले की बात करेंगे तो कुछ नाले क्या हो जाएंगे, झाड़ियाँ हो जाएगी, ठीक है, झाड़ियाँ। और उसके बाद खाड़ियाँ लिखा है, झाड़ियाँ, ठीक है। कोई खाड़ी नल नहीं है, तो यहाँ पे खाड़ी क्या है हमारा, नल नहीं है, तो नल यहाँ पे आ जाएगा, कोई खाड़ी नल नहीं है, ठीक है। उसके बाद कुछ नल खाड़ियाँ हैं, देखो क्या है, कुछ नल क्या है, खाड़ियाँ हैं, कुछ नल क्या है, खाड़ियाँ हैं, तो क्या पहले एक बार कि नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा पहला वाला।
कोई झरना नल नहीं है, कोई झरना, देखो झरना है और नल यहाँ पे है, कोई झरना जो है ना कि नल नहीं है, तो ये भी हमारा क्या है कि नहीं है। ठीक है, कोई झरना नल नहीं है। और उसके बाद देखो इसमें संबंध भी नहीं दिया था उसको, कुछ नाले झरने हैं, कुछ नाले क्या है, कुछ कुछ नाले, यहाँ पे नाले ना है, कुछ नाले झरने हैं। देखो सभी झरने अगर नाले हैं, इन दोनों का संबंध नहीं था तो दूसरा इसलिए गलत, कोई झरना नल नहीं है तो इसमें संबंध ही नहीं है तो कहाँ से होगा। देखो कुछ नाले क्या झरने हैं, जब सभी झरने नाले हैं तो आप लोग को बताया था कि जब सभी का क्या आएगा तो कुछ वाला क्या होगा, हमेशा सही होगा। तो कुछ नाले क्या झरने होंगे, तो हमारा नीचे वाला प्रश्न क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऐसे ही हम क्या हुआ, पूरे रीजनिंग हमारी क्या हुई, कंप्लीट हो चुकी है गाइज। तो आइए अगला सेट जो कि सेट नंबर 4 है उसको जो कि नेक्स्ट कल लेकर आते हैं। आज इसको यहीं पे समाप्त करते हैं, पूरी रीजनिंग कंप्लीट हो चुकी है। ओके गाइज, थैंक यू, बाय।